बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान को IMF से 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। पहली किस्त जुलाई में $1.1 अरब होगी। सऊदी अरब से $2 अरब लाने में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म ने कुरान पाक की बेहरमती के वाक़े की मज़म्मत करते हुए स्वीडन हुकूमत से मुतालबा किया कि मुजरिमों के खिलाफ बिला ताख़ीर कार्रवाई की जाए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली इजाफे पर कौम और कारोबारी बरादरी को मुबारकबाद दी। काबीना के तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और उनकी टीम को, उन सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने बताया सऊदी अरब ने 2 अरब और UAE ने $1 अरब देने की यकीन दहानी कराई है। इसमें आर्मी चीफ का कलीदी रोल है। सऊदी अरब से $2 बिलियन को लाने में हमारे सिपहसालार का कलीदी रोल है। UAE से जो हमारी कमिटमेंट उन्होंने की थी $1 बिलियन की, उसमें भी अपना पेशरफ्त में उनका कलीदी रोल है। वज़ीर आज़म ने इजलास में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। पाकिस्तान की हुकूमत OIC के इजलास और फैसले की भरपूर तायद करती है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आइंदा इस तरह का वाक़या नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम हुकूमत में हों या ना हों, अगले 15 से 20 साल सब मिलकर काम करेंगे तो तरक्की हमारे कदम चूमेगी। अल्लाह करे IMF से ये आखिरी डील हो। इलेक्शन में जिसे मौका मिला वो पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम करेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का नौजवानों को फाल करने का मिशन है। मरीम नवाज को टास्क दे दिया गया। तहरीक इंसाफ के तोड़ करने के लिए नून लीग यूथ विंग की असर-ए-नौ तश्कील का भी फैसला किया गया है। नवाज शरीफ की नौजवानों को असम्बली में लाने और फैसला साजी में नौजवानों का अमल दखल बढ़ाने की हिदायत। इस्लामाबाद से सदीक साजिद की ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून को मुतहरिक करने का मिशन। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को टास्क सौंप दिया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि नौजवानों को असम्बलियों में लाने की हिकमत अमली मुरतब की जाए। फैसला साजी में भी नौजवानों का अमल दखल बढ़ाया जाए। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का तोड़ करने के लिए नून लीग यूथ विंग की असर-ए-नौ तश्कील का भी फैसला किया गया है। ज़राए नून लीग के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की जगह किसी और रहनुमा को नून लीग यूथ विंग की सदारत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का कल दुबई से जद्दा रवानगी का इम्कान है, जबकि नवाज शरीफ जद्दा में चंद दिन क़याम के बाद वापस लंदन रवाना हो जाएंगे। जून में महंगाई में 0.26% की कमी रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के इदाद शुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक जून 2022 के मुकाबले में जून 2023 में महंगाई 29.40% रिकॉर्ड की गई। मज़ीद तफसीलात इस खुसूसी रिपोर्ट में। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2022 के मुकाबले में जून 2023 में महंगाई 29.40% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माली साल महंगाई की मजमूई शरह 29.18% रही। जून में शहरों में महंगाई की शरह में 0.10% का इजाफा हुआ। जून में दही इलाकों में महंगाई की शरह में 0.76% की कमी हुई। एक साल में सिगरेट की कीमत में 129% से जायद का इजाफा हुआ। एक साल में चाय 113% से जायद महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में गंदम का आटा 90% तक महंगा हुआ। एक साल में चावल की कीमत में 73% इजाफा हुआ। एक साल में आलू 65% और गंदम 62% से जायद महंगी हुई। एक साल में मुर्गी 58% और दाल मूंग 50% से जायद महंगी हुई। नाज़रीन, तिजारती खिसारे में बड़ी कमी हुई है। इदारा शुमारियात ने बैरूनी तिजारत के अदाद शुमार भी जारी कर दिए हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल तिजारती खिसारे में 43% से जायद की कमी हुई है। एक साल में बरामदात में 12.71% और दरामदात में 31% कमी रिकॉर्ड की गई। रवां साल मई के मुकाबले में जून में बरामदात में 7.55% का इजाफा हुआ और बरामदात में 3.42% कमी हुई। कराची में मुर्गी का गोश्त खाना भी गरीब के लिए मुहाल हो गया है। फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त 850 से 900 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। इंतज़ामिया सरकारी निरखों पर मुर्गी का गोश्त की फ़रोख्त में नाकाम हो चुकी है। तफसीलात मिन्हा सिद्दीक की इस रिपोर्ट में।
मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए। मुर्गी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुर्गी का गोश्त 850 से 900 रुपए का हो गया। मुर्गी फरोशों ने सरकारी निरखों से दुगने रेट्स पर गोश्त बेचना शुरू कर दिया है। कराची में सरकारी तौर पर मुर्गी के गोश्त की कीमत 482 रुपए मुकर्रर है। 500 रुपये हमने दिहाड़ देने 15,000 हमारी सैलरी 860 रुपए की किलो मुर्गी दे रहे हैं। आटा 3,000 का हो गया 20 किलो। उसके बाद ये चीनी का है। क्या गरीब आदमी क्या करेगी, वो मुर्गी भी नहीं खा सकती है और क्या खाएगी वो। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया मुनाफाखोरी करने वालों के सामने बेबस है। नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों को कोई पूछने वाला ही नहीं। अवाम को ना रोड पे ले आए हैं, गरीब है ना रो रहे, अवाम सारी रो रही है, इतनी महंगाई कर दी है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, अवाम परेशान है, बेहाल है, कारोबार वैसे ही नहीं है, गरीब आदमी क्या करेगा। मुर्गी के गोश्त और दीगर अशियाए खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने वाली इंतजामिया ने भी गिरां फरोशी पर चुप साध ली है। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ ना कोई जुर्माना हो रहा है और ना ही इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का नौजवानों को फाल करने का मिशन है। मरीम नवाज को टास्क दे दिया गया। तहरीक इंसाफ के तोड़ करने के लिए नून लीग यूथ विंग की असर-नो तश्कील का भी फैसला किया गया है। नवाज शरीफ की नौजवानों को असम्बली में लाने और फैसला साजी में नौजवानों का अमल दखल बढ़ाने की हिदायत। इस्लामाबाद से सदीक साजिद की ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून को मुतहरिक करने का मिशन। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को टास्क सौंप दिया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि नौजवानों को असम्बलियों में लाने की हिकमत अमली मुरतब की जाए। फैसला साजी में भी नौजवानों का अमल दखल बढ़ाया जाए। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का तोड़ करने के लिए नून लीग यूथ विंग की असर-नो तश्कील का भी फैसला किया गया है। ज़राए नून लीग के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की जगह किसी और रहनुमा को नून लीग यूथ विंग की सदारत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का कल दुबई से जद्दा रवानगी का इम्कान है, जबकि नवाज शरीफ जद्दा में चंद दिन कयाम के बाद वापस लंदन रवाना हो जाएंगे। अहम और अच्छी खबर आपको दें कि मुल्क के ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 53 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक सरकारी ज़खायर में इजाफा 30 करोड़ डॉलर के हुकूमती कमर्शियल कर्जों की वसूली से हुआ। 23 जून को ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर की मजमूई मालियत 4 अरब 6 करोड़ 99 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 27 करोड़ डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 9 अरब 34 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए हैं। अच्छी खबर आपको दें कि IMF से डील होने के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा है और स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेज़ी ने नई तारीख रकम कर दी है। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सोना फी तोला 8,800 रुपये सस्ता हो गया है। मज़ीद जानते हैं कराची से नजीब नाइज की इस रिपोर्ट में। IMF डील का पहला नतीजा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। पहली बार कारोबार के आगाज पर तारीख रकम हो गई। IMF से 3 अरब डॉलर की डील के बाद कारोबार के पहले दिन जबरदस्त तेजी देखने में आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में पहली बार कारोबार का 2230 पॉइंट्स इजाफे के साथ आगाज हुआ। स्टॉक मार्केट 2446 पॉइंट्स के इजाफे से 43,899 पॉइंट्स पर बंद हुई। जबरदस्त तेजी के बाद सरमायाकारों को 100 अरब रुपए से जायद का फायदा हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 351 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 312 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा जबकि 34 के शेयर्स में कमी हुई। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 43,404 जबकि कम तरीन सतह 43,933 रही। IMF के साथ हमारे दूसरे ममालिक के भी दोस्त ममालिक का भी फंड आएगा तो हमारे रिजर्व में इजाफा होगा और खास करके जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो चीज़ें महंगी पड़ती है। डॉलर जब कम होगा तो वो चीज़ें कम हो जाएगी तो हमारा इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। दूसरी जानिब फी तोला सोना भी 8,800 रुपए की कमी से 2,07,200 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,544 रुपए की कमी से 1,77,641 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना 6 डॉलर के इजाफे से 1,912 डॉलर का हो गया। नाजरीन, ईद की छुट्टियां खत्म होते ही मुल्क में एक बार फिर बिजली की तलब और रसद में तवाज़ुन बिगड़ गया है। मुल्क भर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6,516 मेगावाट है, जबकि मजमूई पैदावार 21,484 मेगावाट है और तलब 28,000 मेगावाट तक पहुँच चुकी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
ईद गई तो बिजली की लोड शेडिंग से मिला रिलीफ भी छिन गया। बिजली की तलब और रसद में अदम तवाजुन फिर से बढ़ गया। मुल्क भर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट है। बिजली की मजमूई पैदावार 21484 मेगावाट है, जबकि तलब 28000 मेगावाट है। मुल्क में पन बिजली की पैदावार 7073 मेगावाट है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 956 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों में 8900 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक विंड पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 1119 मेगावाट है। सोलर बिजली घर 120 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। बगास से 152 और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पैदावार 3164 मेगावाट है। कराची में दूध मनमाने रेट पर फरोख्त किया जा रहा है और शहरी कीमतों में बिला जवाज़ इजाफे पर बिलबिला उठे हैं, मगर इंतज़ामिया खामोशी से तमाशा देख रही है। PNN ने मामला उठाया तो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मामले का नोटिस लिया और कमिश्नर कराची को नींद से जगाया। मज़ीद जानते हैं कराची से इस रिपोर्ट में। आवाम पहले ही महंगाई से बेहाल है। रही सही कसर दूध फरोश माफिया ने निकाल दी। दूध यकदम 20 रुपए महंगा कर दिया, जिसके बाद शहर कायद में दूध 230 रुपए फी लीटर हो गया है। दुकानदारों से शिकायत की जाए तो वो सारा मलबा डेयरी फार्मर्स पर डाल रहे हैं। हमारा कसूर नहीं है भाईजान, पीछे से बाड़े वालों ने बढ़ाया, हमारा क्या कसूर है। बाड़े वालों से जाके कमिश्नर बोले भाई कि ये क्यों बढ़ा रहे हो, जो पीछे से रेट बढ़ा तो हम तो देंगे ना वही रेट पे। उधर महंगाई की चक्की में पिसती आवाम भी फट पड़ी। बेजा कीमतें बढ़ने पर लोग इंतजामिया और दूध फरोशों पर बरस पड़े। इंतजामिया ने दूध फरोश माफिया के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया तो PNN बना आवाम की आवाज। हर जगह पर महंगाई तो हर चीज में लगी हुई है, दूध में भी लगी हुई है, जाहिर बात है। तो बच्चों की, ये तो बच्चों की आइटम है, बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है, घर में भी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होता है। PNN की खबर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत ने नोटिस ले लिया। उन्होंने दूध की कीमतों में इजाफे पर बरहमी का इजहार किया और कमिश्नर कराची को हिदायत की कि सरकारी नर्ख पर दूध की फरोख्त यकीनी बनाने के इकदाम किए जाएं। मुल्कों और इदारों की मईशत की दर्जाबंदी करने वाले बैनुल अक़वामी इदारे मोडिस के मुताबिक IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान को टैक्स इस्लाहात की ज़रूरत है। करीबी मुद्दत में मईशत मुश्किलात का शिकार रहेगी। बुलंद शेर सूद के बायस हुकूमती अखराजात, कारोबारी सरमाकारी महदूद रहेगी। BSB की मंजूरी से हुकूमत की लिक्विडिटी में मामूली बेहतरी आएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का आगाज़ हो चुका है। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी की छुट्टी हो गई है। बारिश के बायस निशेबी इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। मुतअद्दिद फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश से हब्स का खात्मा हो गया। शेखपुरा, मुरीद के कामों की और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुजरावाला, फिरोजवाला, सफ्तराबाद और गिरदनवा में जल थल एक हो गया है। मलकवाल, पिंडी भट्टियाँ, वारबर्टन और दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का नौजवानों को फाल करने का मिशन है। मरीम नवाज को टास्क दे दिया गया। तहरीक इंसाफ के तोड़ करने के लिए नून लीग यूथ विंग की असर-नो तश्कील का भी फैसला किया गया है। नवाज शरीफ की नौजवानों को असम्बली में लाने और फैसला साजी में नौजवानों का अमल दखल बढ़ाने की हिदायत। इस्लामाबाद से सदीक साजिद की ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून को मुतहरिक करने का मिशन। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को टास्क सौंप दिया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि नौजवानों को असम्बलियों में लाने की हिकमत अमली मुरतब की जाए। फैसला साजी में भी नौजवानों का अमल दखल बढ़ाया जाए। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का तोड़ करने के लिए नून लीग यूथ विंग की असर-नो तश्कील का भी फैसला किया गया है। ज़राए नून लीग के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की जगह किसी और रहनुमा को नून लीग यूथ विंग की सदारत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का कल दुबई से जद्दा रवानगी का इम्कान है, जबकि नवाज शरीफ जद्दा में चंद दिन क़याम के बाद वापस लंदन रवाना हो जाएंगे।